औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी ऑर्बिटल वेलोसिटी को। ठीक है, इससे पहले हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो लेक्चर था उसको डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाले टॉपिक के अंदर ना मैंने आपके साथ क्रिटिकल वेलोसिटी को डिस्कस किया था। ठीक है जी, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी ना दोनों ये मिलती जुलती हमारे पास डेफिनेशन है इनकी। अच्छा, क्रिटिकल वेलोसिटी जो थी हमारे पास वो वेलोसिटी हमें चाहिए थी जब हमारे पास सैटेलाइट जो है वो अर्थ की सरफेस के बिल्कुल करीब हो। जब हम उस क्रिटिकल वेलोसिटी को इस्तेमाल करते थे, यानी कि किसी भी सैटेलाइट की वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए जब वो अर्थ की सरफेस के बिल्कुल करीब हो तब हम क्रिटिकल वेलोसिटी मूव फाइंड करते थे। और वो क्रिटिकल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था जी, 7.9 किलोमीटर, 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था जब हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो था वो अर्थ की सरफेस के बिल्कुल करीब मूव करता था। ठीक है बच्चों, आज जो हम ऑर्बिटल वेलोसिटी डिस्कस करेंगे, इसके अंदर भी हम बच्चों आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, लेकिन अब हमारे पास जो सैटेलाइट होगा वो अर्थ की सरफेस के करीब नहीं होगा, कुछ ना कुछ वो हाइट के ऊपर होगा। ठीक है बच्चों, कल जो हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर हमने हाइट डिस्कस की थी, अर्थ के रेडियस से ऑर्बिट तक जो हाइट थी वो हमारे पास तकरीबन 0 थी, हमने उसको ना होने के बराबर कंसीडर किया था। लेकिन आज जो हमारे पास यहाँ पर हाइट बनेगी वो कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो 0 नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की हम डेफिनेशन लिखते हैं कि हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है। देखिए जी, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूँ, द वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है बच्चों, द वेलोसिटी with which satellite revolve round the earth round the earth round the earth around the earth in an orbit। देखें बच्चों, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है। क्या डेफिनेशन है, द वेलोसिटी, वो वेलोसिटी विद विच, जिसके साथ अ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट हमारे पास रिवॉल्व करता है किसके गिर्द, अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट। ठीक है, यानी कि वो वेलोसिटी जिसके साथ हमारे पास जो सैटेलाइट है वो मूव करता है अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाती है जी, ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की हमारे पास डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए ना मैं आपके सामने जी एक ना डायग्राम ड्रा करता हूँ। देखें बच्चों, सपोज करते हैं बच्चों ये मेरे पास एक जी अर्थ है, ये मेरे पास ये अर्थ है, सपोज करते हैं। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास अर्थ है, ये लें जी, ये मेरे पास क्या है जी, अर्थ आ गए। ठीक है, अच्छा जी, अर्थ के गिर्द हमारे पास क्या होता है, अर्थ के गिर्द एक ऑर्बिट होता है जिसके अंदर क्या करता है, एक सैटेलाइट रिवॉल्व करता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक क्या आ गया जी, ये हमारे पास ये आ गया ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, ये लें जी, ये मेरे पास आ गया जी अर्थ, और ये अर्थ के गिर्द हमारे पास क्या आ गया जी, ऑर्बिट। अच्छा, ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, ऑर्बिट के अंदर हमारे पास एक सैटेलाइट होता है जो इस अर्थ के करीब, अर्थ के करीब के बच्चों, इस ऑर्बिट के अंदर हमारे पास क्या करता है, एक सैटेलाइट रिवॉल्व करता है। देखिए, मैं एक सैटेलाइट आपके सामने बना देता हूँ। सपोज करते हैं ये मेरे हमारे पास एक सैटेलाइट है। देखें जी, ये हमारे पास ये एक सैटेलाइट है। ठीक है, ये लीजिए बच्चों, ये मेरे पास एक सैटेलाइट आ गया
जो कि जमीन के गिर्द एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। अच्छा, अब जिस वेलोसिटी के साथ ये हमारे पास सैटेलाइट इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, उस वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां पर होती है? देखें, इस वेलोसिटी की, यानी कि इस ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसके साथ ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है जमीन के गिर्द, इसकी डायरेक्शन कहां होती है? इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, वो होती है जी अलोंग द टेंजेंट ऑफ ऑर्बिट। देखें जी, और इसकी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हमारे पास क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखें, वी के साथ थोड़ा सा ओ लिखा है जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी शो कर रहा है। अब इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां है बच्चों? ये ऑर्बिट के टेंजेंट के अलोंग है। ऑर्बिटल वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे पास कहां होती है? हमारे पास जब एक सैटेलाइट अर्थ के गिर्द एक ऑर्बिट के अंदर मूव करता है ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ, तो उस ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ऑर्बिट के अलोंग दी टेंजेंट होती है। देखिए जी, ये ऑर्बिट के टेंजेंट के अलोंग है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई जी इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, अब इस वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमारे पास क्या रह गया? अब हम देखते हैं कि इस ऑर्बिटल वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब मैं इस ऑर्बिटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जी हेडिंग दूंगा जी किसकी? मैग्नीट्यूड की। ये हमने क्या डिस्कस किया है जी? ये हमने डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ जी। ये हमने क्या इसकी डिस्कस किया है जी? डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि वी ओ के साथ जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, ये तो हमने इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्कस कर ली। अब हम क्या डिस्कस करते हैं? अब हम इसका डिस्कस करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको हम वी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब यहाँ पर बच्चों जब ये सैटेलाइट जब अर्थ के गिर्द घूमेगा, किसके अंदर? एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर जब ये सैटेलाइट अर्थ के गिर्द घूमता है, तो ये सर्कुलर मोशन के अंदर घूमता है। देखिए, ऐसे सर्कुलर मोशन के अंदर इस तरह से ये इस सर्कुलर मोशन के अंदर घूमता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में घूमता है, तो उसे क्या चाहिए होती है? उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चों इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको मिलेगी ना, वो कहाँ से आएगी? वो जमीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करेगी। तो फिर हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है हमारे पास बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास फार्मूला होता है क्या? एफ सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला हमारे पास होता है बच्चों एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है बच्चों, ये हम पढ़ चुके हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। हमने फार्मूला ये सेंट्रीपिटल फोर्स वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये जो एम है इस के अंदर, यानी कि जो हमारे पास मास है, हमारे पास ये मास किस चीज का है? ये स्मॉल एम हमारे पास इस सैटेलाइट का मास है। ठीक है, यहाँ पर जो मास है वो इस सैटेलाइट का मास है। तो हम इस एम के साथ छोटा सा एस लिख देंगे, यानी कि मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी फोर्स है? वो जी इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, इस को इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर सैटेलाइट के ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि एफ जी। और एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आप क्लास 9th में पढ़ चुके थे ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर। ठीक है, और वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था जी जी बराबर है जी एम ओवर आर स्क्वायर। ये आप फार्मूला पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर भी एम है, ये स्मॉल एम है, जैसे कि मैंने बताया है। स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम हमारे पास भी है जी मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है बच्चों, इसको हम नाम दे देंगे जी इक्वेशन नंबर 2 का। ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या हासिल करेंगे? देखें जी,
यहाँ पर एफ सी किसके बराबर है, एफ सी हमारे पास यहाँ पर, चले मैं लिख देता हूँ जी, ये देखें यहाँ पर एफ सी किसके बराबर है, एफ सी बराबर है जी एम एस वी स्क्वायर ओवर आर के। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, यहाँ पर एफ जी किसके बराबर है, एफ जी हमारे पास है जी, बराबर है जी जी इंटू एम एस ओवर आर स्क्वायर के। ये हमारे पास हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 की जो राइट साइड थी उनको कंपेयर कर लिया। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, यहाँ पर अब आप देखें कि हमारे पास जो ये एम एस है, इधर भी एम एस है, यानी कि दोनों मास ऑफ सैटेलाइट है, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे जी, ये एक दूसरे से हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा, देखें जी, हमारे पास यहाँ पर बचेगा जी वी स्क्वायर ओवर आर, वी स्क्वायर ओवर आर बराबर आ जाएगा जी जी एम ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आर है स्मॉल और यहाँ पर भी आर है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर सिंगल आर है, तो हमारे पास जो बच्चों ये आर है ना, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर एक आर से, यानी कि यहाँ पर आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अकेला आर रह जाएगा। यहाँ पर फिर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बच्चों हमारे पास बचेगा जी वी स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा जी जी एम ओवर आर। ठीक है बच्चों, इसके बराबर हमारे पास आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, v अकेला चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पर चाहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी। हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसके साथ थोड़ा सा आप और भी लिख लें। ठीक है बच्चों, यानी कि ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है। यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि जिस ये सैटेलाइट जिस वेलोसिटी के साथ इस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, उसको हमने क्या नाम दिया था, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये हम इस ऑर्बिटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने डायरेक्शन देख रही थी। अच्छा जी, यहाँ पर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्केयर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें स्केयर नहीं चाहिए, अकेला ये ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जी टेकिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, हम दोनों साइड पे बच्चों क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखें जी, ये वी नॉट स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया। इस साइड पर हमारे पास क्या बचा, जी एम ओवर आर, इसका भी हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये आ जाएगा जी अंडर रूट जी इंटू एम ओवर आर। देखें जी, ये हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास आ गया जी ऑर्बिटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या आ गया जी, इसका फार्मूला आ गया। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास फाइनल फार्मूला है, ये डायरेक्शन थी हमारे पास, और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है जी, फार्मूला है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये सैटेलाइट है, जब ये ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, तो ये किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, और ये हम कहाँ से फाइंड करेंगे, ये हम इसी फार्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, देखें जी, हमारे पास इस फार्मूले के अंदर क्या आया है, देखें जी, हमारे पास यहाँ पर ये जो मैस था, मैस ऑफ सैटेलाइट था, ये कैंसिल हो गया है। तो हमारे पास यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं, मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ बच्चों, फैक्टर ऑन विच ऑर्बिटल ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड। देखें जी, फैक्टर्स ऑन विच ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि वीओ डिपेंड्स, हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जिनके ऊपर हमारे पास ये ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, देखें जी, सबसे पहला इस फार्मूले के अंदर देखें, मास ऑफ सैटेलाइट से कैंसिल हो गया, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। भले से हमारे पास यहाँ पर जो सैटेलाइट है ऑर्बिट के अंदर, उसका मास जो है वो कम हो या फिर उसका जो मास हो वो बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर वो एक ही ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं तो उनकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। यानी कि अगर हमारे पास सपोज करते हैं, ये हमारे पास इसका जो मास है वो 50 किलो है, और अगर हमारे पास दूसरा सैटेलाइट आ जाए और उसका मास आ जाए हमारे पास 100 केजी, ठीक है, यानी कि 100 किलोग्राम मास हो, इसका 50 किलोग्राम हो। ये देखें, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास इसका जो मास है ये है जी 50 किलोग्राम। ठीक है, अगर हमारे पास दूसरा सैटेलाइट आ जाए, ये देखेंगे, ये दूसरा सैटेलाइट आ जाए हमारे पास, सपोज करें कि ये हमारे पास एक और सैटेलाइट आ जाए, ये हमारे पास ये दूसरा सैटेलाइट आ जाए,
और इसका मास सपोज कर लेंगे हमारे पास मास हो जी 100 किलोग्राम। ठीक है, इसका हमारे पास मास था 50 किलोग्राम, इसका मास आ गया जी 100 किलोग्राम। लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम होगी। क्यों सेम होगी, देखिए हमारे पास यहाँ पर मैस देखें, ऑर्बिटल वेलोसिटी फार्मूले में मास ऑफ सैटेलाइट कहीं भी नहीं है, यानी कि ये सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, और सैटेलाइट, सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है बच्चों, इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट, is independent on the mass of satellite, on the mass of satellite। यानी कि हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है जो वो सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, भले से हमारे पास सैटेलाइट का मास कम हो या ज्यादा हो, लेकिन अगर वो एक ही ऑर्बिट के अंदर, शर्त हमारे पास क्या है, अगर वो एक ही ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हो तो उन दोनों जो सैटेलाइट है उनकी वेलोसिटी सेम होगी। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों, ये हमारे पास पॉइंट था, पहला पॉइंट था ये पॉइंट नंबर जी पहला था। अब दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है जी, टू सैटेलाइट्स, टू सैटेलाइट्स, हमारे पास दो सैटेलाइट हों, टू सैटेलाइट्स ऑफ डिफरेंट मासेस, ऑफ डिफरेंट मासेस, डिफरेंट मासेस, मासेस। देखिए दो सैटेलाइट हो, उनका मास क्या हो, डिफरेंट हो, बट लेकिन रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग इन सेम ऑर्बिट, इन सेम ऑर्बिट, ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ हैज सेम orbital velocity, has same orbital velocity, orbital velocity, velocity। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे पास दो सैटेलाइट हो, देखें दो सैटेलाइट हो लेकिन मास क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन रिवॉल्व कर रहे हो किसके अंदर, सेम ऑर्बिट के अंदर, तो उनकी जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो सेम होगी। देखिए ये हमारे पास दो सैटेलाइट हैं, इनका मास डिफरेंट है लेकिन ये रिवॉल्व कर रहे हैं एक ही ऑर्बिट के अंदर, तो फिर इनकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था कि हमारे पास, हमने यहाँ से फार्मूले से देखा कि हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए। अच्छा जी, अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है। ठीक है बच्चों, ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ये हमारे पास बच्चों एमसीक्यूज के हवाले से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है बच्चों वो किन किन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किस किस चीजों के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए जी, हमारे पास मैं पॉइंट लिखता हूँ कि अच्छा बच्चों, ये पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इस फार्मूले के अंदर ये जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज है ये क्या क्या है। देखिए हमारे पास इस फार्मूले के अंदर ये वी ओ, ये तो मैंने बता दिया कि ये हमारे पास क्या है जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये जी हमारे पास क्या है, ये कैपिटल जी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैपिटल जी, कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा, ये हमारे पास कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम हमारे पास क्या है, कैपिटल एम हमारे पास अर्थ का मास है। कैपिटल एम क्या है, एम इज द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, अर्थ। ठीक है बच्चों, ये कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल जी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये रह गया आर, आर क्या है जी, रेडियस है, रेडियस। देखें ये हमारे पास रेडियस कौन सा है, ये हमारे पास की ऑर्बिट का रेडियस है। देखें
यहाँ से ये हमारे पास अर्थ का सेंटर से लेकर ये हमारे पास क्या था जी, ये हमारे पास था जी रेडियस ऑफ अर्थ, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है जी स्मॉल आर से। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास हाइट है h। और अगर हम इस r प्लस h इनको जमा करें तो हमारे पास क्या आता है जी, कैपिटल R, यानी कि अर्थ के सेंटर से ऑर्बिट तक का जो रेडियस था हमारे पास, ये क्या था, ये कैपिटल R था। देखिए ये हमारे पास कैपिटल R, अर्थ के सेंटर से लेकर ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R है, रेडियस ऑफ अर्थ। और ये हमारे पास सेंटर से लेकर अर्थ की सरफेस तक ये हमारे पास स्मॉल r रेडियस ऑफ अर्थ है। और ये हमारे पास इस अर्थ की सरफेस से ऑर्बिट तक रेडियस जो है ये हमारे पास हाइट है। अच्छा बच्चों, ये जो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी अब डिस्कस की है, ये हमने क्या किसके लिए डिस्कस की है, ये नियर सरफेस ऑफ अर्थ नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ हाइट के ऊपर हमारे पास सैटेलाइट है। ये बिल्कुल अर्थ की सरफेस के नजदीक नहीं है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम देखते हैं इस फार्मूले में और हमारे पास किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखें अच्छा बच्चों, अब ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये देखें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मास ऑफ अर्थ। देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हमारे पास जो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है वी नॉट, इसको हम लिखा है वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to the square root of, to the square root of mass of earth, mass of earth and और किसके है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है, यानी कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स और मास ऑफ अर्थ के। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इस पॉइंट के अंदर कहा जा रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं अपना पांचवा पॉइंट। ये देखें पांचवा पॉइंट, अब ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, देखिए ये आर क्या है, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, यानी कि इस स्मॉल आर के जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के, यानी कि ये स्मॉल आर हमारे पास क्या है, ये ऑर्बिट का जो रेडियस है ये वो स्मॉल आर है। देखें ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है जी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्बिटल रेडियस, यानी कि ऑर्बिट का जो रेडियस है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी उसके क्या है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो ये हमने कितने तकरीबन हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं किसके हवाले से, ऑर्बिटल वेलोसिटी के। अच्छा, आखिर में मैं आपको ये बात बताता चलूं कि अगर हमारे पास जो सैटेलाइट की जो स्पीड है, अगर वो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी जो रिक्वायर है हमें सैटेलाइट को मूव करने के लिए ऑर्बिट के अंदर, अगर वो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी तो हमारे पास जो सैटेलाइट होगा वो इस अर्थ के ऊपर गिर जाएगा। ठीक है। और अगर हमारे पास जो सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है अगर वो ज्यादा हो गई तो वो अपने इस अलोंग द टेंजेंट, यानी कि अपनी टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाएगा। हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है ये अगर ये होगी हमारे पास, तो सैटेलाइट इस अर्थ के गिर्द एक मखसूस हाइट के ऊपर उसी ऑर्बिट के अंदर मूव करता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास था जी आज का टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसके अंदर हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी देखा, उसकी डेफिनेशन को देखा, और ऑर्बिटल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं ये फार्मूला देखा। और फिर हमने आखिर में देखा कि हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस चैनल की तरफ से जितने भी लेक्चर हैं
आने वाले उनके नोटिफिकेशंस जल्द अज जल्द मिलते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।